नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम हैं काराकाट में। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के प्रत्याशी प्रिंस कुमार सिंह जी आज हमारे साथ हैं। काराकाट लोकसभा से आज उन्होंने अपना नामांकन किया। साथ ही साथ जनहित मुद्दों को लगातार ये काराकाट लोकसभा में उठा रहे थे। आज सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के काराकाट से लोकसभा उम्मीदवार प्रिंस कुमार सिंह। सर, आज आपने नॉमिनेशन कर दिया। काराकाट लोकसभा से आपका नॉमिनेशन हुआ है। किन किन समस्याओं को, जन समस्याओं को या मुद्दों को लेकर आप लोकसभा काराकाट से अपना नामांकन किया है आपने? सबसे पहले आपको बधाई। मैं आज नामांकन किया। मुद्दे तो बहुत थे, मुद्दों की भरमार है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे चुनिंदे मुद्दे हैं, अगर हम इसको लेकर चले तो कम ही समय में हम अपनी सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले अपराध कम हो, हमारे लोकसभा क्षेत्र में अपराध शून्य के बराबर हो, कोई थाने में मुकदमा ना जाए और ना कोई भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के जो भी इंसान है मानो उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। एक ऐसी सुविधा बनानी जो हम लोग बनाएंगे कानूनी प्रक्रिया के तहत। और दूसरी बात है बेरोजगारी और शिक्षा और चिकित्सा। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि इसको बता नहीं सकते हैं कि कैसे हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, अधिकतर जो गांव में रहते हैं, जो गांव में युवा हैं, लड़के हैं जो कि पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद बेरोजगार बैठे हैं, किसी का शादी ब्याह नहीं हो रहा है। कारण कि बिहार में कल कारखाने नहीं है भी, पहले सब बंद पड़े हैं। जबकि राजनीतिक जीवन से हम लोग जब समझ रहे हैं मुख्यमंत्री और सांसद का चुनाव क्या होता है, पंचायती राज क्या होता है, तब से हम लोगों ने यह नहीं देखा कि हमारे बिहार के युवाओं के लिए जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कोई ऐसा योजना लाया कि हमारे बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बने। ऐसे भी और मुद्दे हैं हमारे। आप शिक्षा का देख लीजिए, इतना जर्जर हो चुका है शिक्षा कि आप अगर जैसे दीमक जैसा पेड़ देखते हैं कि जिस पेड़ को दीमक खा जाता है वैसा ही दीमक खा चुके हैं हमारे स्कूल में। कहीं कहीं ऐसा क्लासरूम हम देखते हैं कि कब वो बरसात में गिर जाए और हमारे नन्हे बच्चे पढ़ने में क्या हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए, भगवान ना करे, लेकिन ऐसा स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार योजना और घोषणा है, कभी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी चीज़ों पर चाहिए कि शिक्षा हमारे देश में जैसे गंगा की पानी धारा जो बहता है वैसे शिक्षा बहे, बिल्कुल मुफ्त हो स्नातक तक, चाहे जो भी डिग्री हो, जैसे पीएचडी का डिग्री हुआ, आपका बीएड हुआ, टीएड हुआ, जैसे तमाम आईटीआई हुआ, इसको फ्री किया जाए। उससे हमारे देश में विशेष फायदा होगा। लगातार जो है वो जनसंपर्क आप चला रहे हैं हर काराकाट लोकसभा में, लोगों का क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं अपने राजनीतिक दल जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, मैं उसकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा हूं। और मैं इसी क्रम में कम से कम 1.5 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, लोकसभा की तैयारी कर रहा हूं। और मैं यह देख रहा था कि हम किन किन मुद्दों पर हर धर्म को, हर जाति को हम अपने पास ला सकते हैं। अगर मैंने 1.5 वर्ष वहाँ काम किया है तो हमें यह पता है कि जब हम काम का अगर आकलन करते हैं तो हमें चुनाव लड़ना पड़ता है। तो हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं ताकि यह समझ में पाए कि हमारे जो राष्ट्रवादी विचार हैं वह किन किन लोगों के पास पहुँचा, उनकी जनसंख्या क्या है, यह पता करने के लिए मैं लोकसभा के चुनाव लड़ रहा हूँ। काराकाट लोकसभा ऐसा देखा गया पूरे बिहार में जो है वो हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ से भोजपुरी के स्टार जो हैं पवन सिंह भी मैदान में उतरे हुए वो है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी जो हैं उपेंद्र कुशवाहा हैं, फिर सीपीआई के हैं। तो इसमें अपने आप को कैसे मजबूत कीजिए काराकाट लोकसभा?
मजबूती की बात रही तो मैं सन 2020 से मैं शेर सिंह राणा जी के विचारधारा से मैं जुड़ा, मैं समझा भी, और मैं किसी अगर चीज़ को मैं टारगेट करता हूँ तो मैं लोगों की हर्ट जो है, दिल है, मैं अपने कानों से उनकी दिल की आवाज़ सुनता हूँ और उसमें देखता हूँ। अब इन जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिसके प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, राजा राम जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो बहुजन समाज पार्टी से, धीरज कुमार सिंह जी हो, चाहे निर्दलीय में पवन सिंह जी हो, और मैं अपने पार्टी से, तो इसमें मैंने एक अलग मुद्दा बनाया। मुद्दा मैंने यह बनाया कि सभी जाति सभी धर्म के जो लोग हैं, या तो गरीब हैं, मिडिल हैं, या तो बहुत मतलब स्तर से वो गरीब हैं, वो लाचारी जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मैंने प्रकार बनाया, सिस्टम बनाकर मैंने देखा कि जो जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, तो आज भी 76 वर्षों के दौरान हमारे जो क्षेत्र के सुदूर इलाके हैं वहाँ आज भी खपड़े का मकान है, फूस की मकान है। आखिर उनके नाम पर आरक्षण मिल रहा है तो उनके पास पहुंच क्यों नहीं रहा है? और उन्हीं के समाज के लोग सांसद विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, आरक्षित सीटों पर मजा ले रहे हैं। तो मैं उन समाज के पास गया और समझाया और उनसे पूछा कि भाई आप बताएं कि आपको आरक्षण कितना % मिलता है। इस पर किसी का जवाब अभी तो सवाल किया कि क्या माइनस के लिए कोई जीवन में कार्य करता है? तो सभी लोग बोले कि नहीं, प्लस के लिए। हमें तब आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर होगी, जाति आधार से हटाकर, तब आपको जीवन में प्लस होगा, चाहे कोई धर्म जाति के लोग हो। मैं उनके लोगों से गांव में बीच में गया, अपने विचारों को रखा कि हमारे पार्टी का यह अधिकार है कि हम किसी का अधिकार नहीं छीनेंगे और ना अपना अधिकार किसी को छीनने देंगे। इसके तहत हम लोगों ने उतरा है मैदान में, लेकिन अच्छा प्रभाव है क्षेत्र में। तो ये थे प्रिंस कुमार सिंह जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा और बेरोजगारी जो है उसको लेकर, और शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के शेर सिंह राणा जी जो हैं, उनके विचारधारा को लेकर ये काराकाट में काराकाट लोकसभा में जाकर जनता से रूबरू